आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी दाल पालक तड़का की रेसिपी। आप एक बार बना कर देखें। यह टेस्टी और हेल्दी दाल तड़का यह हर किसी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 3/4 कप चना दाल ले लेंगे। आप देख सकते हैं यह 1 कप से थोड़ा सा कम है। इसे एक बोल में डाल देंगे। अब इसे 2 से 3 बार पानी डालकर अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि जो दाल में डस्ट वगैरह रहती है ना वो निकल जाए। आप देख सकते हैं पानी कलर चेंज हो चुका है। इस पानी को निकाल लेंगे और 1-2 बार पानी से अच्छे से और वॉश कर लेंगे। अब इस चना दाल को 1 घंटे के लिए पानी भिगोकर रख देंगे। भिगाने से जो दाल है अच्छे से फूल जाएगी और इसे पकने में कम समय लगेगा। अब हम पालक ले लेंगे। पालक हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पालक को अच्छे से वॉश कर लेना है। पालक में जो मिट्टी वगैरह होती है वो सब निकल जाएगी। पालक को 2-3 बार अच्छे से धो लें और इसके बाद और इसे हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो जितना फाइन चॉप कर सकते हो उतना चॉप कर लें। इसी तरह हम सारे पालक को चॉप करके एक बोल में ले लेंगे। तो पालक कट करके रेडी हो चुका है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो लगभग 1 घंटा हो चुका है और दाल बिल्कुल बढ़िया से फूल गई है। अब इस दाल को हम कुकर में डाल देंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ही ऐड करिएगा जो पानी है वो दाल से थोड़ा ही ऊपर रहे। अगर पानी बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो दाल एकदम से पतली हो जाएगी और कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा बाद में। अब इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले जैसे 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। बड़ी इलायची ना हो तो आप इसकी जगह 2 हरी इलायची डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच हल्दी, चुटकी भर हींग। इस समय हींग ऐड करने से हींग का फ्लेवर दाल के साथ बढ़िया से मिक्स हो जाता है। और आधा चम्मच घी या ऑयल डाल देंगे जिससे जो दाल का पानी है वो बाहर ना निकले। अब इन सारी चीज़ों को एक बार चलाकर मिक्स कर लेंगे और इस पर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब इसे मीडियम हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पका लेंगे। सीटी आने के बाद जब पूरा प्रेशर निकल जाएगा तब ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए दाल अच्छे से पक गई है और दाल का दाना दाना बिल्कुल अलग अलग है। जब दाल का दाना अलग अलग दिखता है ना तभी जो हमारी पालक दाल तड़का है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते हैं दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और ये दाल बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है। अब इसमें जो खड़े मसाले हैं इन्हें निकाल देंगे। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी ले लेंगे। आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तड़का वगैरह का टेस्ट घी में ज़्यादा अच्छा आता है। बाकी आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ डाल देंगे। आप चाहें तो सौंफ को स्किप कर सकते हैं अगर ना पसंद हो तो। रेस्टोरेंट्स वगैरह में और ढाबे वगैरह में सौंफ ऐड किया जाता है। दोनों ही चीज़ें अच्छे चटकने लगी हैं। अब इसमें जाएगा 2 बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अगर धीमा से पकाएंगे ना तो जो प्याज है वो पानी छोड़ देगी और इसे भुनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। प्याज को हमें तब तक पकाना है जब तक कि जो प्याज है ना वो थोड़े पक ना जाए। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा। सो ये देखिए हमारे प्याज बिल्कुल बढ़िया से पक गए हैं। अभी इस स्टेज पर हम इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे, 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक और 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन को कट करने के बजाय अदरक लहसुन को घिस कर या कूट कर डाल सकते हैं या फिर आप अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अब बढ़िया कलर के लिए इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी समय ही 2 चीज़ों को ऐड करेंगे जो दाल है उसमें बहुत ही बढ़िया कलर आ जाएगा। सारे मसालों को फटाफट से प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मिक्सचर थोड़ा ड्राई है। अब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर के साथ ही में नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से जो टमाटर है वो बहुत जल्दी गल जाएगा। ध्यान रखिएगा हमने दाल में नमक ऐड किया है तो नमक उस हिसाब से ऐड करिएगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और ये मिक्सचर है थोड़ा सा ड्राई है तो जो टमाटर प्याज है वो जले ना इसके लिए हम इसमें 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक कर 2 मिनट के लिए पकने देंगे जिससे टमाटर वो बहुत जल्दी गल जाएंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है और टमाटर ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें कुछ सेकंड के लिए पकने देंगे। अब इसमें चॉप किया हुआ पालक ऐड करेंगे और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पालक को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे जिससे पालक का कच्चापन ख़त्म हो जाए।
और पालक में बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। अब पालक को ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं ऐड करिएगा, क्योंकि पालक पकते समय खुद पानी छोड़ेगा, तो आपको पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया से पक गई हैं। अब इसमें हम 1 कलछी जो हमने चना दाल बॉईल की थी ना, उसे डाल देंगे और इसे पालक के साथ बिल्कुल बढ़िया से मैश कर लेंगे। ऐसा करने से जो हमारी फाइनल दाल बनेगी ना, उसमें हल्की बाइंडिंग आ जाएगी और जो दाल है ना, वो हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब हम इसमें हमारी बची हुई चना दाल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इस समय लगे कि दाल जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो आप इसमें इस समय गर्म पानी मिला सकते हैं। तो आपको रोटी के साथ खाना है या चावल के साथ खाना है, आप उस हिसाब से दाल कंसिस्टेंसी को सेट कर सकते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। यह चना दाल पालक तड़का है, तो अब इसमें फटाफट से तड़का भी लगा लेते हैं। तड़का पैन में 1 बड़ा चम्मच घी ले लेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे। अब इसमें अदरक के लच्छे और 1 हरी मिर्च को लंबाई में कट करके डाल देंगे और इन्हें भी कुछ सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें जाएगा चुटकी भर हींग। हींग डाइजेशन में तो मदद करता ही, इससे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। हींग को अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को कर देंगे बंद और इसमें लास्ट में ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। सो बस तड़के को दाल के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और इन्हें कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और ये लीजिए, इसी के साथ हमारा पालक चना दाल तड़का बिल्कुल रेडी है। इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी पराठे के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मस्ट ट्राई रेसिपी, आप बना कर देखिए, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।